अस्सलाम वालेकुम। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके का जो बेसिक होम स्क्रीन के बाद जब आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसका इंटरफेस कैसे होता है और उसके अंदर जितनी भी जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको उस ट्यूटोरियल की समझ आई होगी। अगर आपको उसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको उसके बारे में गाइड कर दूंगा जो भी आपकी कन्फ्यूजन होगी। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम जो डॉक्यूमेंट ओपन होने के बाद जो आपके पास स्क्रीन आती है इसके बारे में बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं और उनका क्या क्या यूज़ है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले लेफ़्ट टॉप से। ये वही मेन्यू है जो कि पहली होम स्क्रीन पे आ रहा था। ये जो नीचे जितने भी मेन्यूज़ हैं ये नए मेन्यूज़ आए हैं और इनका क्या क्या यूज़ है ये मैं जस्ट एक आपको ब्रीफ दूंगा सबकी। बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा, सिर्फ ब्रीफ दूंगा। और जो फ्यूचर में वीडियोज़ आ रही हैं इस बेसिक कोर्स की उसके अंदर मैं आपके साथ वो तमाम टूल्स है, वो तमाम चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो आपके साथ थोड़ी डिटेल में शेयर करूंगा। तो आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं ये टॉप पे जो हमारे पास एक टास्क बार आ रहा है। इसका क्या फ़ायदा है वो ये है कि अगर आपने कोई भी चीज़ यहाँ से बनाई है, मिसाल के तौर पे अगर आपने एक रेक्टेंगल बनाया है, मैं आपको बताऊंगा रेक्टेंगल कैसे बनाना है या और शेप्स किस तरीके से बनानी है। फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस के मैंने ये एक रेक्टेंगल बनाया है। तो जब आप देखेंगे मैंने इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया तो मेरे पास ऊपर ऑप्शंस आ गए कि इस रेक्टेंगल के अंदर मैंने कोई क्या फिल कलर करना है, क्या स्ट्रोक कलर करना है, उसकी विड्थ क्या होगी और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो मेन है ये टास्क बार आप इसको कह सकते हैं कि जिसके अंदर आप अपने जिस भी डिज़ाइन एलिमेंट के साथ काम कर रहे होंगे उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर शो होती है। इसके बाद यहाँ पर ये अनटाइटल्ड वन लिखा हुआ है। ये जो आप जिस भी आप डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये यहाँ पर ओपन हो जाएगी और यहाँ पर एक क्रॉस का बटन भी होगा। अगर आप उस डॉक्यूमेंट को बंद करना चाहें तो आप इसको यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं और यहाँ पर ये अनटाइटल्ड वन उसका नाम होता है। जो भी आप नाम लिखेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो ये सारा टूल बार है। टूल बार के अंदर तमाम टूल्स जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर रहते हुए कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए, उस उन तमाम टूल्स को इस टूल बार के अंदर रखा गया है। आप इनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप अपने जो टूल्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहें तो आप कम टूल्स को भी यहाँ पर व्यू करा सकते हैं, चाहें तो बहुत ज़्यादा लिस्ट भी यहाँ पर व्यू करा सकते हैं। वो आपके ऊपर होता है और वो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हमने बात की टॉप पे मेन्यू बार की, फिर इस टास्क बार की, फिर ये जो डॉक्यूमेंट है उसका टाइटल और कहाँ से उसको क्लोज करना है, और अभी लेफ्ट पे हमने बात की टूल बार की। टूल बार को नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब अगर आप राइट साइड पे आ जाएं, ये वाली साइड क्लियर हो गई। अब अगर हम राइट साइड पर आ जाएं तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कलर का। यानी आप जो भी डिज़ाइन करते हैं चीज़ उसके अंदर आपने कोई कलर डालना होता है तो आप यहाँ से वो कलर सेलेक्ट कर रहे होते हैं। जो कलर आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ से सिलेक्ट होगा। कलर के बाद कुछ स्वाचेस बेसिकली वो चीज़ें हैं, सॉरी वो पैनल्स हैं जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं इस आप कह सकते हैं इस फोटोशॉप के प्री मेड, जिनको आप यूज़ करके आप डायरेक्टली कलर्स को यहाँ से पिकअप कर सकते हैं। यानी अगर आप चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ RGB कलर्स यूज़ करना चाह रहा हूँ अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अपने डिज़ाइन के अंदर, तो आप RGB पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये सिर्फ RGB की एक छोटी सी पैलेट आ जाएगी जिसके अंदर सिर्फ RGB कलर्स हैं। अगर आप CMYK की तरफ जाएंगे तो वो आपको ये वाले कलर्स शो करेगा। ये काफ़ी इस्तेमाल होते हैं जब आप इंडस्ट्री लेवल पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन बेसिक लेवल पर इनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। वहाँ पर आप डायरेक्टली कलर्स को, जो कलर का पैनल है इसको यूज़ कर रहे होते हैं। ग्रेडियंट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि ग्रेडियंट क्या होता है, डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी जो बेसिक आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ वो ये है कि ग्रेडियंट जो है वो मिक्सचर ऑफ मोर देन वन कलर। एक सिंगल कलर होगा तो सॉलिड कलर होगा, अगर मल्टीपल कलर्स होंगे वो फिर कितने भी हो सकते हैं, 10 हों 15 हों, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर एक से ज़्यादा कलर होंगे और वो कम्बिनेशन के अंदर इस्तेमाल हो रहे होंगे तो वो ग्रेडियंट कहते हैं हम उसको। और उसके भी बहुत सारे यहाँ पर प्रीसेट्स मौजूद हैं कि आपने पहले से जो बने हुए हैं वो ग्रेडियंट्स इस्तेमाल करने हैं तो आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं।
एंड पे पैटर्न्स कहा जाता है कि अगर आपने किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई पैटर्न यूज़ करना है तो आपके पास ये प्री मेड पैटर्न्स मौजूद हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट के जो डिज़ाइन है उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे अगर आप आ जाएं तो आपके पास प्रॉपर्टीज़ का पैनल है। प्रॉपर्टीज़ के से मुराद ये है कि अगर आप कोई भी एलिमेंट डिज़ाइन एलिमेंट सेलेक्ट करें, मिसाल के तौर पे मैंने ये सेलेक्ट किया तो अब मेरे पास यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, यानी इसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, एक्स एक्सिस पे ये कितना पड़ा है, वाई एक्सिस पे कितना पड़ा है। बहुत ज़्यादा डिटेल है जिसको भी आप ना छेड़ें तो बेहतर है, लेकिन ये बेसिकली आपको ये बता रहा होता है कि आपकी जो आपने चीज़ सेलेक्ट की हुई है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ये एडजस्टमेंट का लेयर है। एडजस्टमेंट की जो लेयर है इसके अंदर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनके अंदर ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, ह्यू, सैचुरेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इन चीज़ों से क्या क्या हो सकता है। लेकिन ये है कि इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ है। अगर आप फोटोशॉप के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको एडजस्टमेंट्स लेयर के बारे में पता होना चाहिए। इसके ऊपर एक मैं वीडियो कंप्लीट बनाऊंगा बेसिक कोर्स के अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं होगी। एंड पे लाइब्रेरीज़ है। लाइब्रेरीज़ अगर आपके पास क्रिएटिव क्लाउड आपने ख़रीदा हुआ है अकाउंट तो फिर आपके पास यहाँ पर ये लाइब्रेरीज़ को भी शो करेगा और वहाँ से आप चीज़ें उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई पैस्ट वर्जन है तो वो यहाँ पर लाइब्रेरीज़ को शो नहीं करेगा। और सबसे लास्ट पे हमारे पास लेयर्स, चैनल और पाथ का आता है पैनल आता है। लेयर्स का जो पैनल है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि फ़ोटोशॉप के अंदर जितना भी काम है वो लेयर्स के ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है और आप लेयर्स की मदद से ही सारा डिज़ाइन तैयार करते हैं। चैनल्स कम ही इस्तेमाल होता है, बल्कि बहुत कम इस्तेमाल होता है, और पाथ भी बहुत कम इस्तेमाल होता है। जब आप एडवांस लेवल पर चले जाते हैं तो तब ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली आप लेयर्स को ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पैनल है, तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा। इसके अंदर ये जितने भी ऑप्शन हैं वो उस वीडियो के अंदर मैं कवर करूँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था, बेसिक इंटरफेस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं और मैं आपको गाइड कर दूंगा उस क्वेश्चन के बारे में। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपको मिलूंगा मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।